für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. दोस्तों 1 सितंबर 1939 ये वो दिन था जब जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर चढ़ाई कर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बिगुल बजा दिया था। उसके साथ इटली, जर्मनी, रोमानिया व बुल्गारिया जैसे देश थे। वहीं उसके सामने दूसरी तरफ 19 देश थे, जिसमें अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पोलैंड, यूगोस्लाविया, ब्राजील, ग्रीस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, चेकोस्लोवाकिया व मंगोलिया की सेना थी। दोस्तों इस युद्ध से पृथ्वी को काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिससे लोगों की मौतें एवं नुकसान का तो आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हिटलर के पास ऐसे खतरनाक हथियार थे जिनके दम पर हिटलर ने पूरी मानव जाति को जीने के लिए चुनौती दे दी थी। बेशक हिटलर के पास उस समय के सबसे खतरनाक एवं सबसे अधिक हथियार थे, परंतु हिटलर के वैज्ञानिकों ने उसके आदेश पर ऐसे हथियार भी बनाए थे जो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए। आइए जानते हैं हिटलर के कुछ ऐसे ही घातक एवं खतरनाक हथियारों के बारे में जो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए। नंबर 1, द V3 सुपर गन। इस गन का निर्माण हिटलर ने खास तौर से लंदन को बर्बाद करने के लिए बनाया था। यह गन प्रति घंटे में 300 राउंड फायर कर सकती थी, जिसकी मारक क्षमता 165 किलोमीटर तक की थी। यह हिटलर की सेना का सबसे ताकतवर हथियार था, जिसकी मदद से लंदन के 2 बड़े बंकरों को बर्बाद करने की तैयारी की गई थी, परंतु इसे लंदन की तरफ ले जाते समय अंग्रेजों द्वारा इसे पहले ही नष्ट कर दिया गया था। इस गन को हॉर्स ड्रग पंप यानी हाई प्रेशर पंप सीक्रेट कोड नाम दिया गया था, जिससे दुश्मनों को इसके बारे में पता न चल सके। नंबर 2, स्वेरार गुस्ताव। यह हथियार मानव इतिहास के उपयोग में लाया गया सबसे बड़ा हथियार था। 1350 टन वजनी इस हथियार को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए रेल मार्ग का उपयोग किया जाता था। ये विशालकाय तोप 800 mm यानी 60 टन का गोला दागने में सक्षम थी, जो कि 29 मील की मारक क्षमता रखता था। इस गन की लंबाई 2800 mm थी, जिसे असेंबल करने में 250 लोगों को 3 दिन का समय लग जाता था। वहीं 2500 लोगों द्वारा इसकी पटरियां बिछाई जाती थी और इसे दागने के बाद 250 लोगों द्वारा आधे घंटे में से रिलोड किया जाता था। अब जितना बड़ा हथियार उसकी समस्या भी उतनी ही बड़ी। दरअसल उसकी विशालता की वजह से यह दुश्मनों के निशाने पर बड़ी ही आसानी से आ जाता था। नंबर 3, STG-44। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपयोग में ली गई यह दुनिया की पहली असॉल्ट राइफल थी। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसकी नकल करके AK-47 व M16 बनाई गई, जो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिटलर को ये गन इतनी पसंद आई कि उसने खुद इसका नाम स्ट्रमगिवर 44 रखा। इसमें इंफ्रारेड विजन के साथ साथ स्कोप भी लगा हुआ था, जिससे नाजियों को रात में दुश्मनों पर हमला करने में सहायता मिलती थी। बंदूक में लगे इंफ्रारेड विजन को चलाने के लिए भारी भरकम बैटरी को सैनिकों द्वारा कंधे पर लटकाया जाता था। जरूरत पड़ने पर इस बंदूक में ऐसी नली का उपयोग किया जाता था जो मुड़ी हुई थी, जिसकी मदद से सैनिक कहीं भी छिपकर दुश्मन पर हमला कर सकते थे। नंबर 4, द सन गन। हिटलर की हथियारों के प्रति कल्पना बेहद ही शानदार थी, पर दुनिया के लिए बहुत खतरनाक थी। हिटलर और उसके वैज्ञानिकों ने मिलकर पृथ्वी के बाहर भूतुल्यकारी कक्षा में 1.5 किलोमीटर व्यास का आईना भेजने की योजना बनाई थी, जिससे सूर्य की किरणों को एकत्रित कर उन्हें पृथ्वी के किसी भी भाग पर फोकस कर उन्हें राख कर सकती थी। अब ये हथियार इतना खतरनाक था कि ये किसी भी पूरे शहर या समुद्र को उबाल कर रख सकती थी। इस हथियार के खोजी रॉकेट साइंटिस्ट हरमन ऑर्बर थे, जिन्हें यह आइडिया 1923 में आया, परंतु वे इसे विकसित नहीं कर सके। नंबर 5, द सोनिक कैनन। यह दौर था 1940 का, जब नाजी वैज्ञानिक सोनिक कैनन जैसे हथियार बनाने में लगे हुए थे, जिससे मिथेन व ऑक्सीजन के धमाके से निकलने वाली आवाज को इन बड़े बड़े डिशेस द्वारा इंफ्रासाउंड में परिवर्तित करके दुश्मन की ओर छोड़ा जाता था। ये हथियार इतना खतरनाक था कि ये इंसान के अंदर मौजूद किसी भी ऑर्गन, किडनी, लंग, लीवर और शरीर में मौजूद लिक्विड शरीर से बाहर निकाल देता था।